ये भैया ये बंद कर, पहले बंद कर, इसको कैमरा बंद कर, हम सुन रहे हैं बात ना। इसको बंद करिए, मैं आपको सभी जवाब दूंगा। तो सर कैमरे की क्या इच्छा है सर आप? सेना में जॉब करता हूँ। नहीं, भारतीय सेना में जॉब कर रहे हैं, हमारी समस्या सुन रहे हैं आप। भारतीय सेना में जॉब करता हूँ। मेरे गांव की जब सड़क है जो वहाँ इतनी टूटी हुई है कि मेरे घर पे मेहमान आने से पहले 10 बार सोचता है, टुक वाला वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाता। कितनी परेशानी आप बताइए। नौकरी कर रहे हैं, हम राजनीति, हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लेके आए नहीं। ये ऐसा नहीं होता कमल, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब तुम हवा में दुनियादारी में इस टाइप का काम करोगे क्या? सहमति थी, उसके बाद यहाँ पर आए। मेरा एक कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं बैठने वाला हुआ, मुझे विश्वास है। सर ये जो जब ये आरटीआई ऐसा जवाब देती है तो आप किस पे विश्वास करें, आप बताइए। सर जनता तो आक्रोशित हुई सर, तो ये पहली बार जनता आई आपके साथ। आक्रोशित हो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो चाह रहे हैं आक्रोशित हो। जनता को मैं विधायक अच्छा लगूंगा, मुझे चुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं चुनेंगे, सही, ये तो बात है। सर ये बात बोलिए सर, ये रोड हमारे पास नहीं है, ये अब हम मेकअप करेंगे सर पीडब्ल्यूडी का। आपने देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने अभी विधायक जी को कि वो के अधिकारी लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। पीएमजीएसआई खुद बोल रही है कि अभी तक हमारे अंतर्गत नहीं है ये सड़क, तो बनाई कैसे, कहाँ, किसको बनाई है? सड़क के लिए क्या 20 साल तक बजट नहीं आता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से। आप सब लोग अपनी मर्जी से आ रखे हैं। अब ऐसे में ये कहना मैं इनको यहाँ लेके आ रखा हूँ या कहते हैं बाकी लोग इनको यहाँ पे लेके आ गए, तो उससे गलत है। तू जितना फोटो खींच रहा है ना, एक तो इसको या बंद कर ले, तुम्हें कोई रोक नहीं मार अरे आंटी जी सुन लो, आंटी जी सुन लो, इन्होंने जो करना है वो कर। सर जनता 5 मिनट के बाद आ जाएगा आपके पास। आरटीआई में जो बयान आएगा, आरटी का बयान मैंने दिया क्या? नहीं सर, आपके बयान में इनके बयान में अंतर है। तो भैया तू बोलते रहे ना, 20 साल से ये कह रहे हो क्या प्रशासन बन जाएगा, बन जाएगा। तुम दोनों का अधिकार है, बोलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है ना, ये भैया ये बंद कर, पहले बंद कर इसको। सर वो तो बंद होगा कैमरा। तो बैठे रहो, मेरे को क्या है सर आप बात तो करेंगे नहीं, ना। बात करेंगे। ये कोई राजनीति मंच है क्या? सर हम कौन सी राजनीति कर? नहीं, ये गलत बात है तुम्हारी। सर हमारी कौन सी गलत बात है बताइए ना। कैमरा बंद कर, हम सुन रहे हैं बात ना। अरे छोड़ो कैमरा, अब कैसे कैमरा चालू रहेगा, बात वो नहीं सर। हमको जो बात है, इनकी जो बात है ये बात कर रहे हैं। आपकी बात और इनके आरटीआई की बात से लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। भैया ये अपनी बात करते रहे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, करते रहे। ये अपनी बात करते रहे, तुम इनकी बात सुनते रहो, करो बात आप। हाँ सर जी, आप हेलो, दूसरा नंबर दिखाना। सर ये लेटर भी तो देख लीजिए जो आपने एक बात सुनो ना, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, आप ये करिएगा। इसको बंद करिए, मैं आपको सभी जवाब दूंगा। तो सर कैमरे की क्या इच्छा है सर आप? डीपीआर की चली गई है। अभी जो आरटीआई बोलती है कि ये सड़क जो है पीएमजीएसआई के अंतर्गत ही नहीं आती है, आरटीआई ये बोल रही है सर, ये देखिए। और माननीय अजय भट्ट जी बोलते हैं, जो रक्षा मंत्री हमारे, रक्षा पर्यटन मंत्री, वो ये बोलते हैं कि ये सड़क पीएमजीएसआई के अंतर्गत आती है, लेकिन पीएमजीएसआई साफ लिखकर बोलता है कि ये सड़क हमारे अंतर्गत ही नहीं है। अब किसका विश्वास करें सर? एक बात सुनिए, तुम्हें ये पता है कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी है, सुन लेना, तुम्हें पता है, और बोर्ड यहाँ लगा है, देखा है बोर्ड। तो जो सूचना के अधिकार में वालों ने दिया है, ये गलत सूचना दी है। वही तो हम अब विषय इस बात का है, ये जो इन्होंने गलत सूचना दी है, इसके जिम्मेदार ये विभाग होगा। वही तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो प्रयास है, मेरे जितने लेटर हैं आपको मिले हैं, और हमारी प्राथमिकता है। कोई ऐसा है, तुम घर चला रहे, तुमने घर चलाने के बाद तुम्हारे पास बजट नहीं होगा, तुम कहाँ से व्यवस्था करोगे ऐसे बैठाल के? बताइए ना यार। बजट 20 साल से नहीं आ सकता है सड़क के लिए। अगर सड़क को रिपेयर होने के लिए, सड़क को रिपेयर होने के लिए 20 साल लगते हैं सर। अरे भैया 20 साल हो रहे, हमने प्रयास किया, सुन लो, 20 साल की बात नहीं है, प्रयास हम भी कर रहे हैं, ऐसे बैठाल के जनता को गुमराह करने का। अगर तुम प्रयास करोगे, तुम्हारा समाधान वैसे भी हो रहा, वैसे भी होने वाला है। ये कोई जरूरी नहीं हाईलाइट होने वाली बात है। गुमराह नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं, आप सुन लीजिएगा, यहाँ बैठे पड़े हो। नहीं सर, अरे सुन लीजिएगा, ये माता बहनों से मेरे को बात कर रहे दो ना, आप आके यहाँ राजनीति बैठ के जमा। चुप रहिए, आप लोग चुप रहो, सर को बोलने दो। मैं भारतीय सेना में जॉब करता हूँ। नहीं, भारतीय सेना में जॉब कर रहे हैं, हमारी समस्या सुन रहे हैं आप। भारतीय सेना में जॉब करता हूँ। मेरे गांव की जब सड़क है जो वहाँ इतनी टूटी हुई है कि मेरे
घर पे मेहमान आने से पहले 10 बार सोचता, टुक टुक वाला वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाता। कितनी परेशानी आप बताइए। अरे भाई मेरे ऐसा है, सुनो ना, सुन ले मेरे भाई, तुम नौकरी कर रहे, हम राजनीति कर, हम लोगों की समस्या सुन रहे। अब ये है कि देखिए मेरे पास खजाना नहीं है, खजाना है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के पास। ये भारत सरकार का सरकार की योजना रही है। भारत सरकार में हमारा पत्र माननीय सांसद जी और अभी केंद्रीय राज्य मंत्री बने, उन्होंने भी दिया है, उसका जवाब भी आपके पास आया है। भारत सरकार काम की नहीं है, भारत सरकार क्यों नहीं काम की कर रही है? थोड़ा टाइम लगता है, एक बात सुन लीजिएगा, अरे सुन लीजिएगा, भारत सरकार काम की नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत सरकार के नहीं कर रही है काम। नहीं अब तुम मुंह से जो बोलोगे तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? आप उस बार भी बोले कि कांग्रेस की सरकार है, बजट नहीं आ रही है, तो क्या करें? अब तो विधायक भी आप ही हैं, प्रधानमंत्री भी आप ही की सरकार है, मुख्यमंत्री भी आपकी सरकार है, तो कहाँ जा रहा है बजट? सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं, मेरी बात ये सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बहन जी, आपका हम सम्मान कर रहे हैं, आप फिर इस तरह की सर हम भी आपका सम्मान करते हैं। आप इस तरह का सम्मान करते तो आप अंदर आइए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सम्मान करते हैं। ये लोग भी आ रखे हैं अपनी मर्जी से। सर देखिए, एक ये सर खुली मीटिंग इन्होंने रखी थी सर, एक मिनट बोले एक बार उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए, हम लोग लेकर नहीं आए। नहीं लेके आए नहीं, ये ऐसा नहीं होता कमल, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब तुम हवा में दुनियादारी में इस टाइप का काम करोगे क्या? खुली सहमति थी, उसके बाद यहाँ पर आए। खुली सहमति नहीं, मेरा एक कार्यकर्ता ऐसे नहीं बैठने वाला हुआ, मुझे विश्वास है। इसमें हमें कोई लेके नहीं आया सर, हम खुद आए, मजबूर हो गए, आप बैठिए, आपका स्वागत है, कोई मना नहीं कर रहा। एक मिनट सवाल ये है कि आपने पहले कहा कि सड़क सेक्शन हो चुकी है, उसके बाद सर जब आखिरी बार 5 जुलाई को हम लोग मिले, जब मैंने मुद्दा उठाया था आपसे, तो आपने कहा था कहते 19 तारीख से एक्शन जाने वाला 19 जुलाई को। किसकी लड़की है? अभी सर ये सड़क जो है आपने इसका DPR आ चुका है, नहीं आया है? DPR आ गया, DPR चली गई यहाँ पे। आपने बोला था उसकी एक बात सुनिएगा, अब सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कर रही है सरकार ने व्यवस्था किस माध्यम से की है? हमारे लेटर पैड पे किया है। हमारा लेटर पैड लगातार मतलब यहाँ से लेके आपका हमारा डिवीजन हल्द्वानी है, हल्द्वानी से जाके देहरादून जाता है, देहरादून से भारत सरकार को गया, भारत सरकार से जैसे अप्रूवल आएगी रोड बन जाएगी। अब आप डिवीजन वाले ही लिख के दे रहे हैं, डिवीजन वाले लिख के दे रहे हैं कि ये सड़क हमारे अंतर्गत ही नहीं है। आप क्या बताएं, किस पे भरोसा करें? आप बताइए, किस पे भरोसा करें? हम तो भरोसा करके हर बार आपके पास आते हैं। अरे फौजी भाई, आपने देखा है ना, अगर ये उन्होंने सूचना का अधिकार गलत दिया है, उसमें उल्टा कार्रवाई हो जाएगी। एक बात सुन लीजिएगा, उसमें हम कार्रवाई कराएंगे। दूसरी बात, आपका बोर्ड लगाया हुआ, उस बोर्ड को देख लो, उसमें साफ लिखा है कि ये रोड हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आती थी सड़क, तभी तो हम आपके पास आए और आपसे लेटर लिखवाया, जिसमें हमने PMGSI को भी दिया, हमने माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया, और माननीय विधायक जो आप हैं हमारे, उनको भी दिया। तो लेकिन सर ये जब ये RTI ऐसा जवाब देती है तो आप किस पे विश्वास करें? आप बताइए किस पे विश्वास करें? हम सरकार, भारत सरकार के जो ये RTI, देखिए एक तो मुझे लगता है कि तुमने जो RTI लगाई है वो गलत जगह लगाई है। अब PMGSI आप देखिए ना, इसमें सीधे लिखा है कार्यालय अधिशासी अभियंता PMGSY सिंचाई खंड। ये बनाया कौन? सिंचाई खंड ने थोड़ी बनाया यार ये रोड, वो तो देंगे जवाब। आप देखिए ना, सिंचाई खंड रोड नहीं बनाता है। आप देखिए ना, जवाब देंगे क्या देंगे बताइए आप? सर जो PMG के हैंडओवर में यही है सर, ये ऑफिस, सर ये DM साहब ने खुद ही लिखा, कलेक्टर साहब ने खुद ही भेजा वहाँ के लिए। हमने भैया एक बात सुनो, सर ये पहले भेजा था PWD लोक निर्माण विभाग खटीमा के लिए भेजा। तो सारी बातें छोड़ते हैं, अब मुझे आप ये बताइए आगे ये किसके अंतर्गत है सड़क और कौन बनवाएगा? ये सर अधिकारिक रूप से जनता को बता दिए, क्योंकि ये इसी लेकर बैठे हैं और मुझे इसी लेकर इन्होंने बुलाया। एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की रोड है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का पूरा प्रपोजल DPR जाके बन के जा चुकी है। DPR नहीं बनी होगी तो प्रस्ताव जा चुका है। उन्होंने सीधे वहाँ के एक्शन और उनके जो डिपार्टमेंट के जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी उनसे बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम अक्टूबर या नवंबर के बीच में इसको शुरुआत कराएंगे। अब इससे ज्यादा आप रोज धरने में बैठेंगे या कुछ करेंगे, इस तरह से बैठना और इस तरह से वो करने से कोई समाधान नहीं होने वाला है। सर जनता तो आक्रोशित हो ही सड़ी, तो ये पहली बार जनता है आक्रोशित हो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो चाह रहे हैं आक्रोशित हो। धरने में बैठ के वहाँ दिल्ली का इनको तो खुशी थोड़ी मिली, बैठे हैं, कुछ नहीं होता तो कैसा तो मत कहिए।
नहीं धरने में बैठ के मुख्यमंत्री बन गया। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने कहा धरने में बैठो, मुझे क्या लेना देना, पब्लिक का अधिकार है धरना में बैठने का। धरने पे बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। आज 15 साल से जनता कितनी आपके साथ क्यों देखे सर? जनता क्यों सर जनता पहले आपने रोड में हमारे 10 चक्कर बच जाएंगे तो आपके पास ही होगा। हमको चाहे लड़े चाहे कुछ भी कराए। बात करने के भैया कमल तरीके होते हैं। अगर तुमने मेरे साथ उस तरह की बात रखी तो उस तरह की बात रख लो। धरने में बैठना है तो धरने में बैठ लो। वो धरने में प्रशासन का काम होगा, मेरा कोई काम नहीं है। बात धरने के लिए सर, भाई बात मेरे धरने पास के लिए सुन यहाँ पर- लीजिएगा, मेरे पास अगर उसको बनाने लायक मेरे जेब में बजट होता मैं बना देता। मैंने आपका प्रयास पूरा किया है। किलोमीटर का भी तो है। अरे भैया 1 किलोमीटर हो 2 किलोमीटर हो तो जो प्रक्रिया होगी वही उसी के तहत होगा। आज तुम धरने में बैठोगे, कल दूसरा बैठ जाएगा। बैठने तो अधिकार है जनता का, उसको हम थोड़ी मना कर रहे हैं। बात धरने के लिए बात सर, धरने बात की नहीं है। नहीं, आप रोज बैठलवाइए फौजी साहब। सर आज तक नहीं आए। फौज की सर, सेवा आज कर तक रहे नहीं हैं, आए। आप रोज बैठलवाइए। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैं धरने में बैठने के लिए नहीं आया हूँ सर यहाँ पर। नहीं तो तुम लेकिन मैं ऑफिस में आज आइएगा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑफिस में आइए, हम तुम्हारी बात जब- सुनेंगे। जब अरे पहले बात RTI सुन ले ने मेरी जवाब बात। नहीं फौजी दिया। भाई तुम रोज बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर हम रोज बैठने ऑफिस में नहीं, आओ। हम धरने में बैठने के लिए नहीं आए सर। नहीं, हम आपसे ये पूछने आए हैं। आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम रोज धरने में बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जनता का अधिकार होता है, जनता अपनी मांग रखती है। जनता को मैं विधायक अच्छा लगूंगा मुझे चुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं चुनेंगे। सही, ये तो बात है। आप बैठिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर, लेकिन अभी मैं देखो, चुनने वाली बात अलग है, सर, आप मैं हमारे माननीय आपको विधायक फोन लो हैं। फोन लो। सर, आप मैं हमारे आपको माननीय कह रहा हूँ, विधायक जी हो। मैं आप आपको हमारे माननीय अरे भैया विधायक जी हो, सर। मैं हम सुनो यही से बोल पहले, रहे हैं कि मैं हमें कह रहा हूँ कुछ ऐसा- आइए ऑफिस में। हमें जो कुछ ऐसा आश्वासन दे दीजिए जिससे हम दोबारा आए नहीं। अधिकारी को कोई आपने बता दिया सर, हमको अधिकारी से बता दीजिए। ये अगर इनसे गलती हुई है तो सर आप इनके लिए कार्रवाई करवाइए। ये कहते हैं RTI के खिलाफ आप कार्रवाई करवाइए अगर इससे गलत अगर आया तो। किसने गलत जवाब दिया ये RTI ने? भाई देख, मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये सिंचाई का हल्द्वानी ने डाला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो सकता है उनको पीएम पोर्टल में भी जब शिकायत दर्ज कराई ना, पीएम पोर्टल में और एक मिनट के लिए शांत रहिए। पोर्टल वाला निकाला, पीएम पोर्टल में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। तब भी PMGSI ने ये बोला कि ये सड़क हमारे अंतर्गत नहीं है। फिर हमने लोक निर्माण विभाग खटीमा को पीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई तो लोक निर्माण विभाग ये बोलता है कि स्पष्ट रूप से उसने अटैचमेंट फाइल लगाई, ये बोला कि ये सड़क PMGSI के अंतर्गत आता है, ना कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। उन्होंने आके ग्राउंड पे चेक किया होगा, उसके बाद एक अटैचमेंट फाइल लगाई। अब वही चीज़ हम कह रहे हैं कि सर हमें कुछ ऐसा निष्कर्ष दे दीजिए जिससे हम दोबारा ना आए इन सड़कों के लिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता माननीय विधायक जी, हमें भी इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं लगता बार बार आना। सर तुम हम भी देश की सेवा कर रहे हो सर लो यार, तुम्हें अकेला आना चाहिए। पब्लिक को लाते सर, मुझे पब्लिक- बुलाते मैं पब्लिक खुद आइए, अब मैं- सुन लीजिएगा सुन सर, लीजिएगा। मैं लेके नहीं आया अरे पब्लिक सुन को, लो मेरी पब्लिक खुद बात आइए पहले, सर। सुन लो। ये उन्हीं का फोन आ रहा है। हेलो हाँ सर, मैंने कभी आपको व्हाट्सएप कर दिया। ये वर्मा जी, एक जो सूचना का अधिकार लगाया था यहाँ रजनीश राणा ने, इस रोड में ये कार्यालय अधिशासी अभियंता PMGSY सिंचाई खंड हल्द्वानी नैनीताल, जमरानी बांध कॉलोनी डमुआ ढूंगा हल्द्वानी, ये कार्यालय तुम्हारा है। हाँ सर, आप तो आपने ये सूचना का अधिकार क्यों गलत दिया है? आपने सूचना, सुन लीजिएगा पहले, यहाँ पब्लिक आपका घेराव करने आने वाली है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आपने 2/8 को एक सूचना दी है इनको। उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि आपका पत्र इस कार्यालय को लोक सूचना अधिकारी जिला उधम सिंह नगर, उप जिला अधिकारी सितारगंज उधम सिंह नगर के पत्रांक संख्या 371 सुसहायक लोक सूचना आयुक्त 2021 दिनांक 8/7/2021 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 13/7/2021 को प्राप्त हुआ, जिसमें आपके द्वारा मांगी गई सूचना वांछित सूचना बिंदुवार निम्न प्रकार है। यह मार्ग इस खंड के अंतर्गत नहीं है, अतः सूचना शून्य है। क्या है मतलब ये? सर मेरी बात को बोलिए सर, ये रोड हमारे पास नहीं है, ये अब हम टेक अप करेंगे सर PWD से। नहीं, रोड है एक बात सुनिए ना, जी सर। इस रोड को बने हुए मेरे ख्याल में 15-20 साल हुए जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की शुरुआत हुई थी, और ये 4 से 4 किलोमीटर के समथिंग शायद इसकी लेंथ है। कोदा खेड़ा से धूमखेड़ा ये होते हुए सुनकड़ी कला को आई है, बेडौरा होते हुए जो भी है। अब आपने इस तरह की सूचना दी है, इन्होंने धरने में बैठ गए, तुमने इसकी सुन लीजिएगा पहले, इसकी DPR तो तुमने बनाई नहीं बनाई, इसका प्रस्ताव भेजा नहीं भेजा, हमने लगातार तुमसे प्रयास किया, तुमने कहा कि इस अक्टूबर में इसका अनुमोदन हो जाएगा।
सर बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए सर। हाँ। तो ये सर पहले पीएमजीएसवाई काठ गोदाम था, हम्म। तो पहले पीएमजीएसवाई रोड बनाती थी ना, वो हैंड ओवर करनी थी पीडब्ल्यूडी को। ये पीडब्ल्यूडी के पास है। अब वो हमने ये बनाई है ना डीआरआरपी सर, अब ये हम सारी रोड जो हमारी जो वहाँ से सैंक्शन होकर आ जाएगी वो हम पीडब्ल्यूडी से लेंगे सर, उनसे परमिशन लेके सब कुछ करेंगे सर। और हमने इसकी मैंने भेज दिया आपको सर, डीआरआरपी थर्ड पे ले लिया है, और ये एनआरडीए से बहुत जल्दी मतलब गया हुआ है, एनआरडीए में अप्रूव होकर और डीआरआरपी बननी है सर। और वो फरवरी है नवंबर तक इससे टेंडर भी लग जाने जो भी सेंटर। आप सुन लीजिए फौजी, नवंबर तक एक बार सुनिए, इसका टेंडर लगना है। सबसे पहली बात तो ये है, सुन लो ना ये, अरे पहले सुन लीजिएगा यार मेरी। ये जो एक शिकायतकर्ता अजय सिंह से दूरभाष पर वार्ता की गई तथा स्थल निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा जिस मार्ग की बात कर रहे हैं उसका नाम सुनकरी से कोदाखेड़ा धूमखेड़ा मार्ग है, जो पीएमजीएसवाई के अधीन आता है, जिस पर पीएमजीएसवाई खंड द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। ये किसने दिया है? सर पीडब्ल्यूडी वालों ने दिया। अब सुन लो, पीडब्ल्यूडी कह रहा हमारे पास नहीं है ये रोड, आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं, तो ये रोड गई किसके पास है? सर मेरी बात सुनिए सर, ऐसा था ना जब हमारा तो डिवीजन ही नहीं था उस टाइम, हमारा डिवीजन 2017 में आया ऑफिस में। तो ये पहले पीएमजीएसवाई काठ गोदाम था सर, काठ गोदाम वालों ने जितनी भी पीएमजीएसवाई की रोड बनाई थी उधम सिंह नगर में ना सर, वो पहले क्या होता था, अब तो ये 5 साल की मेंटेनेंस पीएमजीएसवाई के पास होती है, उन्होंने बनाई। अब तो पीडब्ल्यूडी रोड तो पीडब्ल्यूडी की रही, वो नहीं चली गई। अब 2017 से हमारा डिवीजन जब अस्तित्व में आया तो हम कहते अब आपकी एक रोड हमने बनाई। अब ये 5 साल था, हमने वो भी उनसे लिया है पीडब्ल्यूडी वालों से, पीडब्ल्यूडी वालों को लेटर लिखे तब हमने हैंड ओवर लिया, वो अभी तक हमने काम किया। अब कब तक अनुमोदन होगा ये बता दो इन्हें। सर ये इस महीने के लास्ट तक या पहले हफ्ते में वो होगा कि डीआरआरपी की डीपीआर जानी है और टेंडर लगनी है, बहुत तेज से काम हो रहा सर। ऐसा है ना भैया, अरे सुन लो यार, ये दो बातें होती है। डीपीआर भी वो सिस्टम से मांगते हैं, डीपीआर बनाने में टाइम नहीं लगता है। डीपीआर तो इतनी लेंथ इतना वो करके करा देते हैं वो। उनके कुछ पेपर आए हैं, मैं पेपर भी आपको सेंड कर दे रहा हूँ। अब तुमने सुन लिया, अब क्या करना है? बैठे रहोगे? वही बात बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग आए थे अभय वर्मा सर ने एक डीपीआर भी अभय वर्मा सर ने हमारे डीआरआर मेजर रूल्स जिसमें सुनकरी के लाता है उधम सिंह नगर जो ब्लॉक हमारा ब्लॉक स्टार बन गया उसका दिया हुआ है। वही चीज़ कह रहे हैं कि सर जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा किसके अंतर्गत है तो हम अब किससे बोलेंगे सर? आपसे ही बोलेंगे, आप हमारे विधायक जी हैं सर, हमें कोई आपसे रोज ढूंढना सर। हम भी चाहते हैं कि आप हमेशा तरक्की करें सर, लेकिन अब हमारे गांव की सड़क ऐसी हो रही है कोई आने के लिए ना सर तैयार नहीं होता। आप अरे फौजी भाई देखो, तुम फौज में नौकरी कर रहे हो सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हम देश की सेवा करते हैं ना सर, देश की सेवा कर रहे हैं, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। आप अकेले आते इनको लेके आ जाते, खाली महिलाओं को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये खुद परेशान हुए, मैंने अपनी मैंने नहीं बुलाया सर, देखिए अपनी मर्जी से आए। मेरा सुझाव है, आप लोग क्या कहते हैं, अरे सुन लो पहले यार, आपकी रोड की समाधान के लिए हमने पूरा प्रयास कर दिया है। आपकी इच्छा है आप बैठे रहो, नहीं इच्छा है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने फाइनल कराने के लिए लगा हूँ। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में बैठ के वार्ता करो। आप धरने में बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहे तो आज बैठे, कल बैठे, आपका स्वतंत्र अधिकार है, आप बैठे। सर हम क्यों बैठेंगे धरना में? सर वही तो रोड मिल जाएगी, हम धरना में क्यों बैठेंगे सर? अब हमने तो आश्वासन दे दिया कि हमारे यहाँ फाइल गई, आप बैठे रहो। वही चीज अभी देखिए आपके सामने देखिए आपके सामने की हमारे अंतर्गत ही है सड़क। अब देखो अब इनके सामने ये देखो पीएमजीएसवाई कहता है कि हमारे अंतर्गत नहीं है, पीडब्ल्यूडी कहता है हमारे अंतर्गत नहीं है, सड़क पता नहीं किसके अंतर्गत है। अब हम क्या सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं? बात करने का लहजा यार, तरीका मतलब उनके सामने अधिकारी लोग जब कह रहे हैं कि हमारे बोलने तरीका देखो कम से कम यार, रोड नहीं है, पीडब्ल्यूडी उनके हैंड ओवर है और पीडब्ल्यूडी हमारे अंडर में नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? अभी भी बोल रही है, अभी भी बोल रही है। आपने देखा होगा, सुना ही होगा आप लोगों ने अभी विधायक जी को कि वो उनके अधिकारी लोग खुद ही कह रहे हैं कि वो हमारे अंडर में नहीं है। अब क्या, फिर भी इनका कहना है कि भाई कहते हो अब फिलहाल जनता को गुमराह किया जा रहा है, किसका हाथ है किसका नहीं। फिलहाल विधायक जी से आपने देख लिया बोलने का तरीका, और हमसे उल्टा कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। गांव की खुली मीटिंग में और कहते हैं खुली सहमति हुई है कि यहाँ पर आके हम धरना देंगे, ताकि कहते हैं जो सड़क जो है 20 साल से नहीं बनी उसका समाधान हो सके, क्योंकि 10 साल से विधायक जी गए नहीं है इनके गाँव में।
जाते ही नहीं है, झांकने नहीं जाते, सिर्फ वोट आता है, वोट के टाइम में झांकने जाते हैं, हमें वोट चाहिए करके, बस वोट के अलावा कोई मतलब नहीं है। गाँव में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है करके, अब कहाँ जाए। अभी विधायक जी अंदर जा चुके हैं, कह रहे हैं ऑफिस में आके बात करिए। यही हालत है। देखो, मैं भारतीय थल सेना में जॉब करता हूँ। मैं क्या राजनीति करने आया हूँ यहाँ पर? मैं अपनी सड़क के लिए, हम लोग अपनी सड़क के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। हम अगर अपनी सड़क के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं, विधायक जी कहते हैं आप लेके आए हो, वो अपनी सड़क के लिए हर कोई, मेरी कोई पर्सनल घर की सड़क तो नहीं है, सभी की सड़क है, सभी आए हैं। मेरी मर्जी से कोई नहीं आया, अपनी मर्जी से सब आए हैं। अब प्रॉब्लम तो जब है ना, जब ये आरटीआई है, आरटीआई का जवाब ये है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आरटीआई का जवाब ये है, आरटीआई में ये सीधा बोला गया है कि ये सड़क हमारे अंतर्गत ही नहीं आता है। पीएमजीएसआई खुद बोल रही कि अभी तक हमारे अंतर्गत नहीं है ये सड़क, तो बनाई कैसे, कहाँ, किसको बनाई है? और उसके बाद माननीय अजय भट्ट जी ये लिखते हैं कि ये सड़क जो है पीएमजीएसआई ने बनाई है। अब किस पर विश्वास करें? जब तक हमें सरकार एक तरफ कह रही है ये सड़क हमारे अंतर्गत नहीं है, एक तरफ कहती है कि ये पीएमजीएसआई के अंतर्गत है, तो अब विश्वास किस पे करें? जब हमारा खुद का ही सोल्यूशन नहीं हो रहा है कि किस पे जाएं? विधायक जी के पास पे ही तो आएंगे हम, विधायक जी को ही तो बोलेंगे कि सड़क बनाओ, बनाने के लिए। अब विधायक जी ने अभी बात करी, आपने सुना होगा, विधायक जी ने जिससे बात करी है वो खुद ये बोल रहे हैं कि ये सड़क हमारे अंतर्गत अभी तक नहीं आई है, अब आएगी। आरटीआई गलत है यहाँ, तो 20 साल हो गए हैं आज तक, तो करवाएं ना, कार्रवाई करवाएंगे आरटीआई के ऊपर। आरटीआई गलत है तो इसके ऊपर कार्रवाई करवाएं। एक सड़क के लिए क्या 20 साल तक बजट नहीं आता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, एक सड़क के लिए 20 साल तक क्या बजट नहीं आता है? अभी तक 20 साल हो गए हैं आज इस सड़क को बने हुए, 20 साल, अभी तक सड़क टूटी पड़ी है। सड़क में इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं, बच्चों की वैनें पलटती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां पलटने रही, डेली आने जाने वालों को नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा नहीं एक दिन की बात। अब ये छुट्टी आए हैं हाल ही में, तो यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर आए, जिसमें जनता भी साथ में आई है। तो उसके बाद ये कहना कि हम ये लोग राजनीति करने आए हैं, गांव के लोग सब अपनी ड्यूटी, अपने खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई गधे नहीं है ये लोग, है ना? राजनीति करने आए, नहीं, जब वो बोल रहे हैं हमसे कि हमारे पास बजट नहीं आ रहा है, तो इसमें गलती किसकी है आगे? मतलब हमारी सरकार निकम्मी है। वो तो विधायक खुद ही बोल दे रहे हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, अपने मुँह से वो खुद ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं आ रहा है। मैं तो पूर्व में क्षेत्र पंचायत था, तभी मैंने इनको दिया, इसमें कई बार दिया मैटर, मैंने डीएम को दिया लिख के। अच्छा, हाँ, तब भी 10 से कुछ काम नहीं हुआ इसमें। आपने प्रेम सिंह राणा विधायक जी को दिया आपने? हाँ, अपने गांव के माध्यम से हमने दिया है, जो हमारे गांव के जो लड़के लगे हैं इनके माध्यम से हमारे द्वारा मतलब दिया है। और गांव में बैठ के अवगत कराया गया कि मतलब विधायक जी ये रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार आजकल स्कूल में आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है, कई गाँव से जुड़ी हुई रास्ता है वो, जैसे आते हैं ना टुक टुक आता है ना टम्पू आता है, कोई गाड़ी आने को तैयार नहीं है। वो बात हम विधायक जी से पहले भी रखते हैं, अब वही बात कहने के लिए आए हैं। वो तो कह रहे हैं भाई, कहते हैं सड़क, कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही है, कह रहे हैं वो तो जी। लेकिन आरटीआई तो कह रही है हमारे अंतर्गत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? अब इसमें तो यही बता सकते हैं, ये तो हमें जानकारी इतनी है ही नहीं। ये तो बनी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ही बनी है। नहीं, मेरा कोई आश्वासन नहीं है। देखो इनके बात करने ले जाए और कह रहे हैं भाई हम राजनीति कर रहे हैं, ये महिलाएं ये सब यहाँ पर राजनीति करने आए हैं, राजनीति करने आए, है ना? सही है, सही है, गेट बंद करो, सही है। क्या से बात कर रहे हैं? मेरे को क्या करना? हमारा समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, हम जाने तो देख सक रहे हैं किस तरह परेशानी होती है। फिलहाल आप देख सकते हैं जनता पीछे आक्रोशित जनता भी रास्ता बंद करके बैठ चुकी है। ये आश्वासन ये चाहते हैं आज ये सड़क लेके जाएंगे यहाँ से। अब फिलहाल विधायक जी का रवैया सही नहीं है जनता से बात करने के लिए, है ना? और जनता से ये कहना है कि जनता राजनीति करने आई है, गलत है ये सब लोग। अच्छा, आप लोग बताइए, आप बताइए, आप लोग अपनी इच्छा से आए हैं? ये बिल्कुल सब अपनी इच्छा से आए हैं। हमको 2 बंदे आते थे, 3 बंदे आते थे, आज तक हमने धरना नहीं लगाया। ये 2-3 बंदे आए करते। मेरे अपन का आदमी है, मेरे बच्चे घर
करनी है। मैं आप सब लोग अपनी मर्जी से आ रखे हैं। अब ऐसे में ये कहना कि मैं इनको यहाँ लेके आ रखा हूँ या कहते हैं बाकी लोग इनको यहाँ पे लेके आ गए, पूर्ण रूप से गलत है। चलिए आइए जरा अंदर चलिए, आइए जरा, आप लोग यहीं रहिएगा। दोबारा आएंगे नहीं आप, अब आएंगे नहीं। एक बार आप ये सोच लीजिए खाली कि सड़क कब बनेगी, हम उसके बाद कभी नहीं आएंगे सर, आपकी इधर कभी नहीं आएंगे हम पूछने के लिए कि सड़क कब बनेगी। एक बार आप बता दीजिए। यार भैया एक बात सुन रहे हैं, तू जितना फोटो खींच रहा है ना, एक तो इसको या बंद कर ले, तो मेरे कोई जो गोपनीय बात है कुछ बात इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इससे प्रॉब्लम क्या है ये बताओ पहले। इससे प्रॉब्लम क्या है तो बता दीजिए। आपसे गोपनीय बात तो है नहीं, खुली बात है। प्रॉब्लम क्या है? अरे आंटी जी सुन लो, आंटी जी सुन लो, इन्होंने जो करना है वो कर ले बस। सर जनता जानती है 5 जुलाई के बाद आ जाए आपके पास। 5 जुलाई है, 10 जुलाई है, 2 जुलाई है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जनता का प्रतिनिधि तो कर रहा हूँ, जनता की समस्या मुझे एक एक मालूम है, उसका मैं निस्तारण करने के लिए लगा हूँ। आप धरना दें, आप कुछ करें, आपका अधिकार है। बस आपका अधिकार होता है कि अगर मेरे यहाँ धरना दे रहे, आपका अधिकार है, आप तहसील में धरना दें, मेरा पुतला फूके, मेरा कुछ भी करें, मैं मान्य। हम धरना देने नहीं आए, हम समस्या का समाधान लेने आए हैं आपसे। आप हमारी मांगे दिखाएंगे। आरटीआई में जो बयान आएगा, इस आरटीआई में जो वो आएगा, उसमें जनता आपको आरटीआई का बयान मैंने दिया क्या? नहीं सर, इसमें से आपके सर आपके बयान में इनके बयान में अंतर है, ठीक है ना? ये मसला है सर, मैं तो कोई हाई किनारे नहीं लगा रहा हूँ ना सर। तो सर ये इसमें से नाराज है जनता। अब सर आगे क्या किया जाए? अभी से आचार संहिता लग जाएगी आगे, तो ये कब से हो पाएगा? मेरा देखो ये आश्वासन है, हम इसको जल्दी बना रहे हैं। अगर आप लोग मान जाए ठीक है, नहीं माने तो आपका तो भैया तो बोलते रहे ना। 20 साल से ये कह रहे हो कि आप आश्वासन बन जाएगा, बन जाएगा। तुम दोनों का अधिकार है, बोलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रधान जी आप गलत करके लाए हो। राजनीति यहाँ नहीं होती, राजनीति आप कैसे? सर राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं लाया किसी को, हम अपनी मर्जी से एक एक बंदे से पूछ सकते हैं। ये रोड हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से बनी थी। कुछ दिन जो 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, इसका सही समय का पता मुझे नहीं है कि 20 साल हो गए हैं। लेकिन एक बात ये जरूर थे कि ये कुछ दिन के लिए जब भारत सरकार ने कहा कि अब जितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी है वो PWD बनाएगा। PWD के पास बजट नहीं होने के कारण PWD ने इनको अपने विभाग में लिया नहीं या कुछ भी किया होगा। इन्होंने अपनी तरफ से हैंडओवर का पत्र दिया था। उसके बाद इसके 5-7 साल होने के बाद अभी मेरी क्या कहते हैं पूरे उधम सिंह नगर में 4 या 5 रोड आई थी, तो 2 रोड मेरी आई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। कार्रवाई करते करते आज उस कंडीशन पे आ गई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो है उन्होंने भारत सरकार ने अपने तरफ से एस्टीमेट मंगा लिए। एस्टीमेट के लिए हमारे यहाँ की जो रोडें है, एक हमारी बरकी डांगी टुकड़ी मार्ग है, एक हमारा ये सुनगड़ी कोदाखेड़ा मार्ग है, एक हमारा क्या कहते हैं सलमता से सलमती मार्ग है 1 किलोमीटर, एक हमारा क्या कहते हैं कच्ची कमरिया वाला है, सुंदरनगर से कच्ची कमरिया, ये मुझे सब नॉलेज है। एक हमारे पास अवधली से लामाखेड़ा मार्ग है। इन सब का हमने DPR के लिए भेज दिया है। इसमें तुम्हारे पास जो फोटो आई उसको देख लो। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, सुन लो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारी रोडों के अप्रूवल के लिए भारत सरकार को फाइल जा चुकी है। भारत सरकार से अप्रूवल जैसे आएगा 10 दिन में DPR बन के उसका अनुमोदन हो जाएगा। उन्होंने कहा 11 नवंबर तक मतलब नवंबर में हम हर हालत में कर देंगे। अब भारत सरकार में तो आचार संहिता लग नहीं रही है। सरकार आचार संहिता तो लगेगी स्टेट में, चुनाव स्टेट में है, तो भारत सरकार से इसका अप्रूवल होना ही होना है। अब आपको मैं क्या आश्वासन दूं? ये जरूर है कि इन्होंने सूचना गलत दी है, सूचना देने का अधिकार का मेरे पास पावर नहीं है। अब इन्होंने गलत दी, मैंने आपके सामने बोल दी। सीएम पोर्टल में डालो, पहला इन्होंने गलत हमें वो दिया है, सूचना के अधिकार में हमें गुमराह कर रहे, गलत दिया है। आप सीएम पोर्टल में 1905 नंबर पे डालो इसको। वही चीज हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आज सर आज से पहले भी हम आए, आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आज भी हम आपका सम्मान करते हैं सर। लेकिन ये चीज जब आई ना सर RTI आई, तो तब थोड़ा सा हमें भी बुरा लगा कि हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये जो PMGSI दिया, जिसने PMGSI ने जब ये लिख के दिया RTI के तहत, तब हमें थोड़ा सा अलग लगा। इसलिए हम आपके पास आए कि अपनी समस्या का समाधान आप हमारे जनपद। अरे मुझे बुला लेना, मैं आ जाता, कुछ जरूरी था, मैं तो वहीं से निकल रहा था।
कुछ चीजें छोटी है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें कोई जनता से बात नहीं है, जनता के द्वारा जुड़े हुए हैं, जनता की हर भावना को समझते हैं। इस तरह से बैठना मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि अपने सब जानने वाले हैं। अगर इनको बैठना था, इनकी जो ज्यादा आवाज आनी थी, ये तहसील में बैठ के विधायक उठाने आता, कोई और उठाने आता। मैंने आपको पता, मैंने कभी मेरे से आप आदर्शवाणी भी आए थे, जिससे यहाँ पे ज्यादा वहाँ भी बात ज्यादा नहीं लगी, लेकिन सर यहाँ पे खुली मीटिंग थी और वहीं पे सहमति हुई थी। एक बात सुनिए, ना तो मुझे सूचना थी। अगर बाई चांस मैं अपने काम से काम चोरी करता, मैं यहाँ नहीं आता, कौन क्या कर लेता बताओ, मैं नहीं आता। अब ये माता बहनें बैठ जाएंगे तो ये मेरा क्या विकल्प है बताइए। मैं तो ना उठा सकता, ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने घर से लगा के कर दूं। भैया मैं तो सरकार से मांग सकता हूँ, सरकार देगी लगाएंगे, नहीं देगी नहीं लगाएंगे। आपका राइट बनता है, विधायक आवास में धरने बैठने का कोई अधिकार है नहीं। अब इसीलिए हमारे शासन प्रशासन के धरना देने भी नहीं आए। विधायक जी से बात करके आए अंदर और विधायक जी ने भी कहते हैं नवंबर तक का इनको आश्वासन दिया हुआ है, फिलहाल नवंबर तक का इंतजार करते हैं। क्यों जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, विधायक जी ने बोला, हमको आश्वासन दिया, दोबारा फिर से आश्वासन दिया, लेकिन पीएमजीएसआई तो ये बोलती कि सड़क हमारे अंतर्गत नहीं है। लेकिन विधायक जी ने अपनी तरफ से एक आश्वासन और दिया उनसे बात करके कि नवंबर में क्या कहते हैं इसके रोड का निराकरण होगा, नवंबर में होगा। तो नवंबर तक और इंतजार कर लेते हैं माननीय विधायक जी का। माननीय विधायक जी का हम सभी सम्मान करते हैं, तो उन्होंने बात रखी है हमारे समक्ष कि नवंबर तक इस सड़क के लिए कार्रवाई होगी। तो हम नवंबर तक हम इंतजार करते हैं फिर से।